हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या कल हमें इस शेयर के अंदर बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेंड देखने को मिलने वाली है? यहाँ पर ये जो शेयर अभी ट्रेंड लाइन के पास पहुंची हुई है, कल यहाँ पर हमें इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलने वाली है या नहीं? और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी फिलहाल है या नहीं, इन चीज़ों के ऊपर भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पर तेजी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको पहले समझना है। ठीक है, तो देखो, तेजी के पीछे रीजन है यहाँ पर इनकी Q4 की रिजल्ट। तो रिजल्ट इनके काफ़ी बेहतरीन आए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स के ऊपर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें FY23 की Q4 में तो 436 करोड़ थी, जो कि FY24 के Q4 में बढ़कर हो चुकी है 616 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 41% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, 567 करोड़ से बढ़कर 616 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम एबिट की बात करें तो एबिट के अंदर भी 50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY23 की Q4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 303 करोड़ थी, जो कि अभी FY24 के Q4 में बढ़कर हो चुकी है 455 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 423 करोड़ थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है, चाहे हम ईयर ऑन ईयर देखें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेट प्रॉफिट की ओर। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिली है, 40% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, 169 करोड़ थी FY23 की Q4 में, जो कि अभी यहाँ पर बढ़कर हो चुकी है नेट प्रॉफिट 236 करोड़। बढ़िया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ थी, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में भी। उसके बाद EPS की बात करें तो 5.8 से बढ़कर यहाँ पर हो चुकी है 8.07, यानी कि 39% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी एस्टिमेट्स की जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो इस वजह से यहाँ पर अभी हम एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन आई हैं। अब देखो, रिजल्ट्स अच्छी आई हैं तो चांसेज ये भी हैं कि कल के दिन हमें इस शेयर के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट्स देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें शेयर की, ठीक है, कल के दिन, ठीक है, तो कल के दिन हमें शेयर के अंदर अप्रोक्स 4% की तेजी देखने को मिली थी रिजल्ट आने से पहले ही। हो सकता है इनसाइडर्स को पता चल जाते हैं पहले से ही कि रिजल्ट अच्छी आने वाली है, इसलिए लोग बाइंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो एक देखो चैनल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल खेल रहा है काफ़ी टाइम से, और अभी ये रेजिस्टेंस के पास पहुंची हुई है। ठीक है, तो कल के दिन अगर यहाँ पर हमें बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ तक के लेवल्स हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, जो कि है इनका ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई बोले तो। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकती है 877 के लेवल तक, और अभी कितने के लेवल तक है, यहाँ पर देखो 758 के लेवल पर है। ठीक है, तो बढ़िया यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के चांसेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पर हम और भी अपसाइड देख पाएंगे। ठीक है, बड़े मूव्स देख पाएंगे। यहाँ पर कह नहीं सकते हैं कि कितने आगे तक जा सकती है, ये 1000 के लेवल तक भी जा सकती है, 1500 तक भी जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि डिमांड एंड सप्लाई कैसी है शेयर के अंदर। और यहाँ पर देखो, अभी अगर ये रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है अभी इसे एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि बिकवाली चालू हो जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया होगा एज अ ट्रेडिंग। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर बाई करके अगर कोई यहाँ पर सेल करना चाहता है, यहाँ पर सेल करना चाहता है, तो इस तरह से करते हैं लोग। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें, एक यहाँ पर भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 700 का। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है किसी ने बाई किया होगा और यहाँ पर बेच रहा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने सपोर्ट पर बाई किए होंगे वो अब रेजिस्टेंस के पास आकर सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कल के दिन यहाँ पर से सेलिंग स्टार्ट हो जाए।
सेलिंग स्टार्ट हो जाए तो यहाँ तक आकर यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन की जो फेज थी 700 के लेवल पर यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी सेलिंग होती है तो फिर वापस से ये ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हम लोग देख रहे हैं कि अगर बिकवाली यहाँ पर लोग करने स्टार्ट कर देते हैं तो कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पर सिर्फ हम लोग देखें Q4 की रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर तेजी मिलने के चांसेस हैं, और तेजी मिलेंगे तो फिर यहाँ तक के हम मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट का सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन लेंगे, ठीक है। देखो कोई रिकमेंडेशन मत समझना या फिर कोई एडवाइस मत समझना, ठीक है। जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद की भी अपनी रिसर्च एंड स्टडी करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जा सकती है, और यहाँ तक आने के बाद अगर यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे तो फिर यहाँ से गिरावट स्टार्ट होगी, और ये जो ट्रेंड लाइन थी पहले रेजिस्टेंस बना रही थी कंपनी, उसको यहाँ पर अब सपोर्ट बना लेगी, ठीक है। और फिर हो सके तो इस प्रकार से चलने लगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अनुसार लोग यहाँ पर खरीदें और फिर यहाँ पर बेचें, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर पहले चली है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पहुंचे एंड फिर हो सकता है कि यहाँ से भी ब्रेकआउट मिल जाए और भी ऊपर चली जाए कंपनी, ठीक है। देखो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। कहने को तो स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिली है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के अंदर डिसेंट है। आप लोग खुद से भी देखना चाहो तो स्क्रीनर पर जाकर देख सकते हो, या फिर इसके ऊपर हमने एक फुल एनालिसिस वीडियो भी बनाई हुई है। आप उस वीडियो को देखकर इस स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल्स में समझ सकते हो कि किस प्रकार की इनकी बिजनेस है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग खुद से भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, वो वीडियो को देखकर। सो यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कल के दिन, ठीक है। अगर तेजी मिलती है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर अगर हम लोग ब्रेकआउट के साथ बैठ जाते हैं तो फिर इस लेवल तक यहाँ पर हम मूवमेंट को कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना कि हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने इधर खरीदा होगा वो चाहे तो यहाँ पर बेचे, या फिर इधर खरीद के अभी तक होल्ड कर रहे होंगे तो वो लोग चाहे तो यहाँ पर बेच सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो क्या हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट करने की? तो देखो अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो ये ऑल टाइम हाई से कुछ खास अभी डिस्काउंट हमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर आपके अनुसार यहाँ पर ठीक लग रही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मैं कम से कम 20-22% के डिस्काउंट खोजता हूँ कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपनी फर्स्ट अमाउंट लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ से भी थोड़ी बहुत करेक्ट अगर होती है तो वहाँ पर मैं एक्यूमुलेट करूँगा, ठीक है। आप नहीं करना, आप अपने अनुसार करना, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 20-22% डिस्काउंट की बात करें तो 20-22% की डिस्काउंट यहाँ पर थी जब ये कंसोलिडेशन चल रही थी 700 के लेवल पर, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 20% की डिस्काउंट थी, अभी यहाँ पर उससे कम ही है डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर कोई चाहे तो इस ट्रेंड लाइन के पास भी खरीद सकता है ब्रेकआउट के वक्त, ठीक है, और चाहे तो यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकता है या फिर बैठे रह सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। फिर अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और इस प्राइस पर आ जाती है वापस से, तो यहाँ पर और भी अगर वो ऐड ऑन करना चाहें तो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन अगर मेरी तरह आप भी डिस्काउंट खोजते हो तो थोड़ा सा आप भी वेट कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। वैसे अगर मुझे इंटरेस्ट होती कंपनी में तो यहाँ पर मैं एंटर कर लेता, ठीक है, अच्छी डिस्काउंट अवेलेबल थी। या फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 30% के अप्रोक्स डिस्काउंट अवेलेबल थी, तो यहाँ पर भी मैं बाय कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पोर्टफोलियो में है NBFC टाइप की कंपनियाँ, तो और भी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखें तो अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है 20% के डिस्काउंट के लिए तो आप यहाँ तक आने का वेट करो। और अगर नहीं आती है, चलो आगे बढ़ जाती है,
अगर मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल बताऊँ, अगर आगे भी बढ़ जाती है कंपनी, ठीक है, और इसकी जो प्राइस है वो 1000 के लेवल पर चली जाती है, तो क्या मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूँगा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। ऐसी सोच बिल्कुल भी मत रखना कि यार मैं अभी बाय कर लेता तो अभी मुझे इतना फ़ायदा हो जाता, यार अभी मैंने बाय किया और अभी से गिर गया, मुझे इतना नुकसान हो गया। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान कर चलो यहाँ पर मैंने बाय नहीं किया और 1000 के प्राइस पर शेयर चली गई, तो यहाँ से भी अगर 20% की डिस्काउंट मुझे मिल जाएगी तो भी मेरे लिए वो एक ठीक अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ऐसी सोच मेरी है, ठीक है। मुझे कन्विक्शन बस आनी चाहिए कंपनी के अंदर, और जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छी यहाँ पर सिग्नल्स मिलने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर ठीक है तो मैं बाई करूँगा, ठीक है। भले शेयर प्राइस 1000 से बढ़कर 1500 कितना भी चले जाए, वहाँ से मुझे डिस्काउंट मिलने चाहिए, बस ये मेरी सोच होगी, ठीक है। बाकी कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 20-30 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर 800 के लेवल पर है, 1600 के लेवल तक भी चली जाती है, तो कितनी मार्केट कैप इसकी बढ़कर होगी? 40,000 करोड़, ठीक है। अभी भी देखें तो मिड कैप कंपनी है, तो इसको लार्ज कैप बनने तक यहाँ पर क्या मुझे मौका ही नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने की, ठीक है। तो मैं जब भी मौका मिलेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। मैं परेशान नहीं रहूँगा कि यार मुझे मौका नहीं मिला, मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया होता पहले तो अच्छा रहता, अभी शेयर बढ़ गई है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं सोचनी चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताया करता हूँ इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ों के ऊपर अभी हमने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से आपको कल देखना है, ठीक है। शेयर के अंदर एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जो लोग करना चाहते हैं, जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड कैसे करना है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे, इन चीज़ों के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन ये नहीं थी, आपको अब अपने अनुसार सोचकर चलना है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन करें तो यहाँ पर भी हमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। देखो यहाँ पर सेल्स की बात करें, मार्च 2021 में कितनी थी? 1050 करोड़, जो कि यहाँ पर 2022 में हो गई 1254, 2023 में हो गई 1521 और 2024 में हो गई 2183। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है सेल्स में, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है कंसिस्टेंसी के साथ। 359, 454, 604, 836, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखा जाए तो कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ हुई है पास्ट में, और अभी जो Q4 की रिजल्ट इनकी आई है वो भी ठीक ठाक हमें देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे भी पहले की डेटा देखना चाहते हो तो आप खुद से भी स्क्रीनर पे विजिट करके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोगों ने 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस स्टॉक के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया, जैसे इनके Q4 रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन किया, रिजल्ट के अनुसार कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं शेयर के अंदर उतार चढ़ाव की, इनके ऊपर हमने डिस्कस किया। ऐसे सिचुएशन में आपको किस प्रकार से संभालना है खुद को, उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। कैसे यहाँ पर काम करना है एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन दोनों चीज़ों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।